हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हिंदी व्याकरण के कुछ टॉपिक को देखेंगे जो क्लास 12th यानी कि कल आपका हिंदी का एग्ज़ाम है। हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जिसमें ट्रिक के साथ देखेंगे। आइए, इसका क्या ट्रिक है ना हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले समास को पढ़ेंगे, उसके बाद उपसर्ग को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रत्यय को पढ़ेंगे, ऐसे यहाँ तक पढ़ेंगे। आपको देखना होगा समास कैसे पहचानेंगे। अभी तो टाइम तो है नहीं, इसीलिए पहले से लिख के हम रख लिए थे, इसको बताएंगे। आपको ध्यान देना है, सिर्फ एक बार ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिक समास में कंप्लीट हो जाएगा। आपको समास में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आज के क्लास में समास में दिक्कत नहीं होगा, उपसर्ग में नहीं दिक्कत होगा, जो टॉपिक पढ़िएगा उसमें दिक्कत नहीं होगा। आइए, आपको समास क्या कर रहा है। समास में कुछ ट्रिक बात हो रहा है, इसका परिभाषा क्या कह रहा है नहीं कह रहा है उसने पढ़ेंगे। तो समास क्या कितने भेद के होते हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद समास का कैसे पहचानेंगे ये कौन सा समास है। आइए, समास का 6 गो भेद है ना। समास में पहले आपका दे दिया है अवयवी भाव समास, उसके बाद दूसरा में दिया है तत्पुरुष समास, तीसरा में आपका कर्मधारय समास, चौथा में द्विगु, पांचवा में द्वंद्व, छठा में बहुब्रीहि समास। अब आपको पूछ देगा कि मान लीजिए यहाँ से यथाशक्ति कौन सा समास है, आपको नहीं पहचानने में दिक्कत होगा। यहाँ हम कुछ ट्रिक लिखे हैं, आपको ये बात को ध्यान में रखना है, आपको ऑटोमेटिक एग्जाम्पल बन जाएगा। कोई भी आएगा, इतना ही आपका आएगा, 95% यहाँ से लगभग आपका कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप अभी पढ़िए, कल क्वेश्चन में सही करके आइए। समास अवयवी भाव पूछेगा तो क्या क्या मिलेगा, तो अवयवी भाव होगा यथा, प्रति, बे, भर। साथ में किसी में आ भी मिलेगा, अन्यथा नहीं भी मिल सकता है। यहाँ तरीका आप रखिएगा ध्यान में, क्या क्या मिलेगा। यथा, प्रति, बे, भर ना। तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह को हटाना है। विभक्ति चिन्ह का मतलब क्या है। यथा, प्रति, बे, भर कहाँ मिलेगा, शुरू में मिलेगा। जैसे यथाशक्ति, बेरहम, बेरहम में क्या मिला, बे मिला, तो ये कौन सा समास है आपका अवयवी भाव समास। प्रतिदिन, प्रतिदिन में को क्या मिला, प्रति मिला, प्रति मिला तो आपका क्या होगा, अवयवी भाव मिलेगा, तो अवयवी भाव मिलेगा, तो अवयवी भाव। आइए, इसका कुछ एग्जाम्पल नीचे हुआ है। विभक्ति चिन्ह मतलब विभक्ति चिन्ह को गायब करना है। जैसे आपका तत्पुरुष में एक विभक्ति चिन्ह का मतलब क्या हुआ, विभक्ति चिन्ह का मतलब ये हुआ आपका, जैसे काम चोर, काम से चोर यानी कि काम नहीं करने वाला, काम से चोर, से चिन्ह को हटा देंगे तो काम चोर बन जाएगा, काम चोर। तो काम चोर, काम चोर, काम से चोर, से चिन्ह को हटाएंगे, काम से चोर, काम चोर आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जैसे आपका यहाँ आपका आगे है कर्मधारय समास, तुलना करने वाला। जैसे चरण कमल, कमल कैसन, चरण कमल, चरण कैसन है, कमल के समान है, तुलना का बात होगा। विशेष विशेषण का बात करेगा, उपमा उपमेय का बात होगा, तो इसमें क्या होगा आपका कर्मधारय समास। द्विगु मतलब आपका संख्या, द्विगु मतलब दो, द्विगु मतलब दो, दो मतलब दो एक संख्या, संख्या का बात होगा। जैसे आपका चौराहा, जैसे त्रिभुज, जैसे आपका त्रिभुज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास। द्वंद्व में क्या होगा, एक शब्द दुगो पद आएगा। जैसे लोटा डोरी, रोटी बोटी, भाई बहन, ये सब आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। बहुब्रीहि समास, इसका बहुब्रीहि में क्या आएगा, बहुब्रीहि समास में VIP पर्सन, जैसे लंबोदर, जैसे लंबोदर ना। यहाँ से आपका बहुब्रीहि समास। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। समास का 6 गो भेद तो आपको याद हो गया है। अवयवी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। यहाँ से आपका है कामचोर, कामचोर, कामचोर है, कामचोर, काम से चोर, अपना मन में करेंगे कामचोर, काम से चोर, विभक्ति चिन्ह आ रहा है, से चिन्ह को हटाएंगे तो काम चोर, ये दोनों मिलकर कामचोर बन जाएगा। कामचोर कौन समास है, कामचोर आपका द्विगु समास। क्या कितना नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर द्विगु समास। गंगा पुत्र, गंगा पुत्र को अपना मन में करिए, गंगा का पुत्र, गंगा पुत्र को अपना मन में करिए, गंगा का पुत्र, गंगा पुत्र, यानी कि का चिन्ह को हटाएंगे तो ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, गंगा पुत्र। गंगा पुत्र क्या है आपका द्विगु समास हो, द्विगु नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। आपको विभक्ति चिन्ह को गायब कर रहे हैं।
हम बोले थे यथाशक्ति व्यवहार मिलेगा तो क्या होगा, अवयवी समास। देखिए प्रतिदिन में क्या मिला है, प्रति मिला, प्रति, तो प्रतिदिन कौन समास है, प्रतिदिन कौन समास है, अवयवी समास है 1 नंबर। यथाशक्ति, यथाशक्ति में क्या मिला, यथा मिला, यथाशक्ति में क्या मिला, यथा मिला, यथाशक्ति में क्या मिला, यथा मिला, यथा मिला तो आपका क्या हो जाएगा, यथाशक्ति में क्या मिला आपका, यथा मिला, यथाशक्ति में क्या मिला आपका, यथा मिला तो क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास। ऐसे आपका बेरहम, बेरहम में क्या मिल रहा है, बेरहम कहेगा तो बेरहम में क्या मिलेगा आपका, बे मिल गया, बे मिल गया तो क्या हो जाएगा, बे आपका अवयवी भाव समास। जैसे भर पेट, भर पेट में क्या मिला, भर मिला, तब भर पेट कौन सा समास है, अवयवी भाव समास। जैसे कह देगा आजीवन, आजीवन में क्या मिला, आ मिला, आ मिला तो क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास। आइए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ से आपका पाप पुण्य, अवयवी भाव समास कंप्लीट। अवयवी भाव समास में यथा, प्रति, बे, भर, आ मिलेगा तो क्या होगा, अवयवी भाव समास। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में क्या मिला, प्रति मिला, प्रति मिला तो क्या होगा आपका अवयवी भाव समास। यथाशक्ति में क्या मिला, यथा मिला तो क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास। और बेरहम दे देगा, भरपेट दे देगा, इसी तरह से आपको सारा देगा। विभक्ति चिन्ह यानी कि तत्पुरुष समास वाला, कामचोर, जैसे से चिन्ह को हटाएंगे, का चिन्ह को हटाएंगे, अपना मन में करेंगे, चिन्ह हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। कर्मधारय का मतलब तुलना करने वाला, जैसे आपको बोल दिए हम चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल, कमल चरण कैसन है आपका, कमल का समान है, यानी कि उपमा उपमे का बात होगा, विशेष विशेषण का बात होगा तो कर्मधारय समास। 2 नंबर कंप्लीट, 2 नंबर 3 नंबर कंप्लीट। चौथा नंबर भी कंप्लीट, द्विगु यानी संख्या का बात होगा। जैसे चौराहा, चौराहा में क्या आ रहा है, चौराहा में क्या आ रहा है, चौराहा में 4, चौराहा में क्या आ रहा है, 4, चौराहा में क्या आ रहा है, 4, 4 क्या है, संख्या है, संख्या का बात होगा तो द्विगु। संख्या का बात हो, जैसे त्रिभुज, त्रिभुज में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, त्रिभुज में 3 क्या हो जाएगा आपका, द्विगु समास, द्विगु समास। ले हाँ आगे आप द्वंद्व, द्वंद्व देखिए ये 2 बार है, द्वंद्व, द्वंद्व मतलब एक साथ 2 पद, एक साथ 2 पद, द्वंद्व, द्वंद्व 2 और 2 यानी कि एक साथ 2 पद, यानी कि पाप पुण्य क्या हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा, पाप पुण्य द्वंद्व समास हो जाएगा। या इसमें डायरेक्ट बात रखिएगा ध्यान में, बीच में हाइफन चिन्ह लगा रहेगा तो कौन समास होगा, द्वंद्व समास, बीच में हाइफन चिन्ह, तो ये आपका कौन समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। कितना नंबर, 5 नंबर। आपका रात दिन, रात दिन में क्या आ रहा है, हाइफन वाला चिन्ह, हाइफन वाला चिन्ह क्या हो जाएगा आपका, हाइफन वाला चिन्ह द्वंद्व समास हो जाएगा 5 नंबर में। आगे है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास का कहने का मतलब वीआईपी पर्सन, ये आप कुछ खास हो, खास का बोध होगा तो वो खास का होगा तो वीआईपी पर्सन। जैसे आपका पीताम्बर, पीताम्बर, जैसे चक्रपाणी, चक्रपाणी क्या है आपका, वीआईपी पर्सन है, पीताम्बर क्या है, वीआईपी पर्सन है। कमल नयन, नयन कैसन है, कमल के समान है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, 3 नंबर हो जाएगा। ये आपका पीताम्बर कौन हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। नील गाय, नील गाय, गाय कैसन है, नीला है, नील गाय, गाय कैसन है, नीला है, तो नीला है यानी कि कर्मधारय समास। पीताम्बर यानी बहुब्रीहि समास, ध्यान रखिएगा जो खास हो ना, जैसे चक्रपाणी। आगे आइए, अब समास कंप्लीट, उसके बाद उपसर्ग ना, उपसर्ग का बात हो रहा है। उपसर्ग क्या कर रहा है, उपसर्ग कह रहा है आपका जिस शब्द के शुरू में रखकर लगकर अर्थ बदल दे, क्या अर्थ बदल दे, शुरू उस शब्द का अर्थ हो रहा है लेकिन कुछ शुरू में लगकर अर्थ बदल दे तो वो क्या कहलाएगा, उपसर्ग। देखिए जैसे अभिभावक, अभिभावक, भावक का तो अर्थ हो रहा है लेकिन अभी का नहीं, अभिभावक, अभिभावक, अभी का कोई अर्थ हो रहा है नहीं, तो अभी क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। विशेष, शेष का तो अर्थ हो रहा है लेकिन वी का कोई अर्थ हो रहा है नहीं, तो देखिए यहाँ से
उपसर्ग ना, विपास, विपास विशेष में शेष का अर्थ हो रहा है लेकिन वी का कोई अर्थ हो रहा है नहीं, तो वी क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा आपका। विपास, विपास पास का अर्थ हो रहा है लेकिन वी का अर्थ नहीं हो रहा है, तो वी क्या हो जाएगा आपका, उपसर्ग हो जाएगा। आरक्षण, क्षण का अर्थ हो रहा है लेकिन आर का अर्थ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। अधजल, अध जला, अध जल नहीं है, अध जला, जला का कोई अर्थ हो रहा है लेकिन अध का कोई अर्थ नहीं हो रहा है, तो अध क्या हो जाएगा आपका, उपसर्ग। सुलभ, सुलभ लभ का कोई अर्थ हो रहा है लेकिन सु का कोई अर्थ नहीं हो जाएगा, सु क्या हो जाएगा, उपसर्ग। उपवास, उपवास वास का अर्थ हो रहा है लेकिन उप का नहीं, तो उप क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। पराक्रम, करम का कोई अर्थ हो रहा है लेकिन परा का कोई अर्थ नहीं हो रहा है, तो परा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा ना। यहां से आ गया। उपसर्ग के बाद है प्रत्यय। उपसर्ग में शुरू में लग के अर्थ बदल रहा है लेकिन इसमें प्रत्यय का अर्थ होगा पहले, लास्ट में लग के आपका अर्थ को गड़बड़ा देगा। आइए प्रत्यय पढ़ते हैं। प्रत्यय का अर्थ, प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, यानी कि प्रत्यय का कोई अपना अर्थ नहीं होता है। उसके बाद प्रत्यय का कोई अपना अर्थ नहीं होता है, उसमें लग कर आपका अर्थ देखिए। लुटेरा, 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 एरा, तो लुटेरा में क्या है, प्रत्यय, एरा, एरा का कोई अर्थ नहीं होगा, इसका अर्थ हो रहा है लेकिन जो प्रत्यय निकल रहा है उसका कोई अर्थ नहीं हो रहा। चतुराई, चतुराई, चतुराई का अर्थ हो रहा है लेकिन आई, इसमें देखिए चतुराई, आई, आई का कोई अर्थ नहीं हो रहा है। यहां देखिए कायरता, क्या है, कायरता, कायरता का अर्थ हो रहा है लेकिन ता को हटा देंगे तो इसमें से आपका ता क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। बचपन, पन, बचपन यानी कि लास्ट में लगने वाला, लास्ट, पन, पन का कोई अर्थ नहीं हो रहा है। चचेरा, चचेरा का अर्थ हो रहा है लास्ट में लगे, एरा। खेती, खेती में क्या होगा, दीर्घ, खेती में पढ़ते दीर्घई। खिलौना, खिलौना में क्या होगा, ओना, ओना क्या होगा, पढ़ते। चरण में क्या होगा, पढ़ते, अन्न। आनंदित में क्या होगा, इत, आनंदित में क्या होगा, इत। चूड़ीहारा, चूड़ीहारा में क्या होगा, आहारा, चूड़ीहारा में क्या होगा, पढ़ते, हारा। पढ़ते कंप्लीट हो गया होगा आपको। अब आइए तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव को कैसे पहचानेंगे, जिस तरह समास को सीखे वही तरह, उसी तरह आपका उपसर्ग सीखे, उसी तरह आपका क्या, किसको सीखे, प्रत्यय को। समास को सीखकर उपसर्ग को सीखे, उपसर्ग को, उसके बाद प्रत्यय को, उसके बाद तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव कैसे पहचानेंगे, तत्सम और तद्भव ना, तत्सम और तद्भव। तत्सम कहेगा तो संस्कृत वाला शब्द आएगा, तद्भव कहेगा तो हिंदी वाला शब्द आएगा। हिंदी वाला शब्द नहीं आएगा, संस्कृत वाला शब्द नहीं आएगा तत्सम में, तो आपको देखिए क्या क्या मिलेगा। अक्षर तरह ज्ञान, अक्षर तरह ज्ञान किस में मिलेगा, तत्सम में। या री मिलेगा, नीचे ई वाला री मिलेगा, या क्रम में यानी कि ऊपर में जो क्रम लगा रहा था वो वाला र मिलेगा, या नीचे वाला मिलेगा। या तो तालम सा मिल सकता है या तो मूर्धन्य, उसके बाद एगो बिंदु वाला अनुस्वार। तत्सम कहेगा तो संस्कृत वाला शब्द आएगा, तत्सम कहेगा तो संस्कृत वाला शब्द आएगा। या तो संस्कृत वाला शब्द नहीं आएगा तो इसके बाद क्या मिल सकता है, तो तत्सम हो सकता है, यानी कि अक्षर मिलेगा, तरम मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, री मिलेगा, नीचे वाला ऊपर वाला मिलेगा, तालम सा, मूर्धन्य सा, अनुस्वार मिलेगा। तद्भव कहेगा तो हिंदी वाला शब्द आएगा, हिंदी वाला शब्द नहीं आएगा तो, हिंदी वाला शब्द नहीं होगा तो आपका ये क्या होगा, उपचान बिंदु होगा, र और ढ होगा। आइए देखिए, इसको 1 नंबर रख दीजिए, इसको 2 नंबर रख दीजिए। यहाँ लिखेंगे नहीं, 1 नंबर 2 नंबर करके बताएंगे। रात्रि में देखिए क्या मिल रहा है, रात्रि, रात्रि में देखिए तरह मिल रहा है, तरह किस में है, तत्सम में।
तत्सम में, तो ई एक नंबर तत्सम हो जाएगा। रात, रात तो आप ऑलरेडी जानते हैं हिंदी वाला शब्द है, हिंदी वाला शब्द आपका क्या कहलाएगा, तद्भव, यानी कि 2 नंबर। यहाँ पे शंख होगा, शंख। देखिए शंख में क्या मिल रहा है, शंख में देखिए शंख में अंशवा मिल रहा है, एगो बुनका वाला, एगो बुनका वाला आपका क्या होगा, एगो बुनका वाला आपका क्या होगा, एगो बुनका वाला आपका तत्सम होगा। क्या होगा, तत्सम होगा। क्या होगा, तत्सम होगा। तो 1 नंबर आप डालिए, 1 नंबर, 1 नंबर। होली का आप जानते हैं ये आपका संस्कृत वाला शब्द है, ह लगा है, तो होली का कौन सा हो जाएगा आपका, तत्सम हो जाएगा। देखिए क्या क्या मिलेगा, 1 नंबर, 2 नंबर नहीं, 1 नंबर। यानी कि अक्षर तरह क्या री या क्रम में मिलेगा, ऊपर वाला मिलेगा तलम से या मुद्रण से या अंशवा। होली, होली कैसन शब्द है, हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द वाला क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। यहाँ से चैत्र, चैत्र में क्या है, चैत्र में क्या मिल रहा है, तरह, चैत्र में तरह तत्सम, यानी 1 नंबर। चैत, चैत क्या है, हिंदी वाला शब्द है, हिंदी वाला शब्द क्या होगा, तद्भव, तद्भव यानी 2 नंबर। चक्रवाक, चक्रवाक में देखिए क्या मिल रहा है, कर समझो, यानी कि ई वाला र मिल रहा है, देखिए ई वाला र मिल रहा है, या ई नीचे वाला या ऊपर वाला मिलेगा ना, चक्रवाक में तो ई मिल रहा है, मिलेगा तो क्या होगा, तत्सम, मिलेगा तो क्या होगा, तत्सम, यानी 1 नंबर। चकौ, चकौ क्या है, हिंदी वाला शब्द है, हिंदी वाला शब्द यानी कि 2 नंबर। परस्तर, परस्तर में देखिए परस्तर में क्या मिल रहा है, नीचे वाला र, नीचे वाला र, नीचे वाला र, यानी कि तत्सम, 1 नंबर। पत्थर क्या है, हिंदी शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यानी कि हिंदी शब्द 2 नंबर, यानी तद्भव। आइए अब आपका लेखक का नाम है कुछ ना, इसमें कहेगा लेखक का नाम दे दिया है, आपको कहेगा कि कौन सा काल का कवि है, आपको पहचानना होगा। तो आइए, 1 लाइन का बात है ना, 1 शब्द का बात है। आइए, मलिक मोहम्मद जैसी है, सूरदास है, तुलसीदास है, नावादास है, भूषण है, जयशंकर प्रसाद है, सुभद्रा कुमारी चौहान, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्ति बोध, विनोद कुमार शुक्ल, इसी तरह 13 गो है टोटल। कौन सा काल का कौन सा कवि होगा, ये आपको 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। आइए यहाँ पे लिखते हैं, कैसे पहचानेंगे इसको। देखिए इसमें एक आपका शब्द देखिए लिखेंगे हम, उसी से आपका सब हो जाएगा ना। मन से भक्ति, मन से, मन से भक्ति, मन से भक्ति, मन से भक्ति, मन से भक्ति का है ना, माँ सा, मन से भक्ति, माँ सा मलिक मोहम्मद जैसिया, न सा नाभादास, न सा नाभादास, न सा नाभादास, म सा मलिक मोहम्मद जैसी, म सा मलिक मोहम्मद जैसिया, न सा नाभादास। भ सा भक्ति मतलब भक्ति काल, भक्ति मतलब भक्ति काल, भक्ति मतलब भक्ति काल, भक्ति काल, भक्ति काल, यानी कि नाभा मलिक, मलिक मोहम्मद जैसी से लेकर नाभादास तक आपका क्या है, भक्ति काल। क्या है आपका, भक्ति काल। ये सब क्या है आपका, भक्ति काल, ध्यान रखिएगा ना। ये आपका क्या हो जाएगा, भक्ति काल ना। मन से भक्ति, मन से भक्ति करो, म सा मालिक मोहम्मद जैसी है, न सा नाभादास, नाभादास, ये चारों बीच में क्या है आपका, भक्ति काल। बाकी 100 बचा है, अब क्या होगा ना। देखिए यहाँ एक याद रखना होगा, भूषण क्या हो जाएगा आपका, रीति काल, भूषण क्या हो जाएगा, रीति काल, रीति काल। अब बाकी शब्द अब कहिएगा, अब क्या करेंगे भाई, इसका भी कुछ है, बाकी जो सब है ये आधुनिक काल का है। क्या है, आधुनिक काल, आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक काल, काल,
आधुनिक काल, बाकी सब हो जाएगा आपका आधुनिक काल ना। यहाँ से ध्यान रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा तब मानने का कोशिश करिएगा ना। मन से भक्ति, ध्यान दीजिए, मन से भक्ति, म से मलिक मोहम्मद जैसे, न से नाभादास। नाभादास के बीच में क्या गो, यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी, उसके बाद सूरदास, तुलसीदास, नाभादास। ये चालू कौन है, भक्ति काल का है। भूषण क्या है, रीति काल, बाकी सब क्या है, आधुनिक काल। पूछेगा आपको मुक्ति बोध कौन से काल का कवि है, तो कह दीजिएगा आधुनिक काल। आप जानते हैं ऑलरेडी 4 गो आपका भक्ति काल का हो रहा है, भूषण रीति काल का, 4 गो कौन कौन आपका भक्ति काल का हो रहा है। यानी कि मन से भक्ति, म से मालिक मोहम्मद जैसी, न से नाभादास, इन चारों के बीच में जो आ रहा है वो भक्ति काल का। मलिक मोहम्मद जैसी, तुलसीदास और सूरदास, तुलसीदास सूरदास, ये क्या है आपका भक्ति काल का। आइए एक आपका और बचा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका कौन सा कहानी है, कौन सा निबंध है, कौन सा कहानी है, कौन सा निबंध है। तो आपका देखिए एक लाइन का कुछ ट्रिक है, उस ट्रिक पे आपको जो जितना हो सके वो करने का प्रयास किए हैं। देखिए कह रहा है यहाँ, उसने रोज तिरछी नजरों से कहता था नारी की बात सदा गीत और लेखक से बंधा है। उसने रोज तिरछी नजरों से कहता था, क्या कहता था वो नहीं पता है, लेकिन नारी की बात सदा गीत और लेखक से बंधा है। उसने रोज तिरछी नजरों से कहता था, नारी की बात सदा गीत और लेखक से बंधा है। या इतना बड़ा वर्ड नहीं याद हो सकता है तो इतना एक में रखिए, इतना एक में रखिए ना। उसने रोज तिरछी नजरों से कहता था। अगला, नारी की बात सदा गीत और लेखक से बंधा है। उसने रोज तिरछी नजरों से कहता था ना, कहता मतलब क्या, कहता मतलब क्या, कहता मतलब कहानी, कहता मतलब कहानी लिख दिया। उसने मतलब उसने कहा था, क्या है, कहानी। तिरछी मत रोज मतलब रोज एगो चैप्टर है आपका, रोज क्या है, रोज चैप्टर क्या है, कहानी है। तिरछी मतलब तिरछ एक चैप्टर का नाम है, तिरछ एक चैप्टर का नाम है आपका, वो क्या हो जाएगा आपका, कहानी हो जाएगा ना। यहाँ तक लाइन बैठाकर पूरा आपका किताब में 3 गो कहानी है, आपका कहानी वाला काम खत्म। क्या, उसने रोज तिरछी नजरों से कहता था ना, कहता मतलब कहानी, उसने मतलब उसने कहा था, रोज मतलब रोज, तिरछी मतलब तिरछ, इन तीनों क्या है आपका कहानी है। नारी की बात सदा गीत और लेखक से बंधा है। बंधा मतलब क्या, बंधा मतलब निबंध, बंधा मतलब आपका निबंध, बंधा मतलब आपका क्या, निबंध, बंधा मतलब 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 निबंध। यानी कि नारी मतलब अद्र नारीश्वर, अद्र नारीश्वर। बात मतलब बातचीत, क्या है, निबंध। सदा मतलब सदा, हाँ, बात मतलब बातचीत ना। गीत, यहाँ पे सदा मतलब ओ सदा नीरा हो जाएगा, ओ सदा नीरा नहीं लिखे है, ओ सदा नीरा आपका निबंध हो जाएगा। गीत मतलब एक लेखक और प्रगति और समाज, प्रगति और समाज। गीत मतलब प्रगति, प्रगति में क्या आ रहा है, गीत आ रहा है ना, प्रगति में गीत आ रहा है ना, गीत मतलब प्रगति और समाज आपका क्या हो जाएगा, आपका निबंध हो जाएगा। और लेख मतलब एक लेखक और एक पत्र क्या है, आपका निबंध है। ये क्लास आपको समझ में आया होगा। ये क्लास को 1 से 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ऑलरेडी क्लास में 5, 10 नंबर, 20 नंबर आपका 10 नंबर तक आपका आ जाएगा। यहाँ से पर्यायवाची शब्द आपका संधि विच्छेद देख लीजिएगा, ऑलरेडी किताब में पढ़ के हो जाएगा। जैसे नयन का संधि विच्छेद हो गया, आपका पावक का हो गया ना, विद्यालय का हो गया, ये सब आपका खास करके नयन का ना, इस सब का आपका देख के जाइएगा ना। आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं।